नमस्कार साथियों। आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है वाइटल साइन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज वाइटल साइन और कार्डिनल साइन। मतलब बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को वाइटल साइन या कार्डिनल साइन भी कहा जाता है। वाइटल साइन शुड बी मॉनिटर क्लोजली। जब भी अपन वाइटल साइन ले तो उनको मॉनिटर करना होता है तो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। दे आर कॉल्ड वाइटल्स बिकॉज दे आर कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय द वाइटल ऑर्गन। जैसे ये बॉडी टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर है, इन सभी को है ना रेगुलेट और कंट्रोल वाइटल ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे वाइटल साइन कहा जाता है। अब अडल्ट वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं और उनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो अडल्ट वाइटल साइन में सबसे पहले है टेम्परेचर। अडल्ट पर्सन का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पल्स कितनी होती है, 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट, ये उसकी पल्स होती है। रेस्पिरेशन कितना होता है, 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। और पेन क्या होता है, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है। पेन फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि इमरजेंसी कंडीशन में वाइटल साइन, स्टैंडर्ड वाइटल साइन पूछे इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, तो अपन को प्यूपिलरी रिफ्लेक्स उसका आंसर देना है। वैसे तो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन है पेन, और यदि आपको पूछे कि इन इमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन कौन सा है, तो इमरजेंसी कंडीशन में उसका आंसर आएगा प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड वाइटल साइन है ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर। यानी कि हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस के बैलेंस को टेम्परेचर कहा जाता है। हीट रेगुलेटरी सेंटर और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर आर सिचुएटेड इन हाइपोथैलेमस। जो ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के अंदर हीट रेगुलेटरी सेंटर और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर सिचुएटेड होता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है एंटीरियर वाला, तो इसका क्या काम है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट द हीट लॉस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट द हीट प्रोडक्शन। यानी कि जो हाइपोथैलेमस का एंटीरियर वाला पार्ट है वो हीट लॉस को रेगुलेट करता है, और जो हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पार्ट है पीछे वाला, तो वो हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अब टॉपिक को अपन कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट दो टर्म है, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। ये दो टर्म में कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। थर्मोजेनेसिस का मतलब थर्मो और प्लस जेनेसिस वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन होना थर्मोजेनेसिस कहलाता है। और एक टर्म है थर्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है लॉस होना या टूटना, और थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट या एनर्जी का लॉस होना थर्मोलाइसिस कहलाता है। थर्मोजेनेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, बल्कि थर्मोलाइसिस एक फिजिकल प्रोसेस है। ये अपन को नॉर्मली याद रखना है। अब है थर्मो मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, कैसे थर्मोजेनेसिस अपनी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के ऑक्सीडेशन से थर्मोजेनेसिस यानी हीट का निर्माण किस प्रकार होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और फैट, नहीं सॉरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और 1 ग्राम फैट या लिपिड के ऑक्सीडेशन से 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, फर्स्ट तो हो गया मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और सेकंड है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन का मतलब होता है एक लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी बॉडी के द्वारा काम में ली जाती है उसे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहा जाता है। यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी उस लार्ज मॉलिक्यूल को उसकी बेसिक यूनिट में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी बॉडी के द्वारा काम में ली जाती है उसे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहा जाता है, SDA कहा जाता है।
तो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ प्रोटीन यानी एक प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को उसकी बेसिक यूनिट में तोड़ने के लिए बॉडी के द्वारा हाईएस्ट एनर्जी यूज में ला जाती है 30%। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। सेकेंड है एसडीओ फेट यानी एक फेट के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 13% बॉडी के द्वारा एनर्जी काम में ली जाती है। एसडीओ कार्बोहाइड्रेट 5% सबसे कम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बॉडी के द्वारा कम एनर्जी यूज में ली जाती है। और एसडीओ मिक्स डाइट यानी मिक्स डाइट को तोड़ने के लिए 12% एनर्जी यूज आती है। फर्स्ट हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेकंड है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। एक्सरसाइज के द्वारा भी अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फोर्थ है हार्मोन, थायराइड हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और फिफ्थ है एनवायरमेंटल कंडीशन और सिक्स है डिजीज कंडीशन में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ये तो हो गया थर्मोजेनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे थर्मोलाइसिस।